बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा मेरे बच्चे, आज हम लोग किडनी स्टोन्स देखेंगे। तो सबसे पहले किडनी स्टोन्स क्या है? हमारे पास स्टोन्स इन किडनी कॉल्ड किडनी स्टोन्स, पत्थरों का स्टोन्स का किडनी के अंदर होना क्या कहलाता है? किडनी स्टोन्स। स्टोन्स क्या है हमारे पास? क्रिस्टल फॉर्म सॉल्ट हार्ड डिपॉजिट। हमारे पास क्रिस्टल फॉर्म सॉल्ट होते हैं, बहुत सख्त होता है हमारे पास। अब इसकी कंपोजिशन क्या है? ये जो हमारे पास स्टोन्स है कंपोज क्या क्या करते हैं, तो हम देखेंगे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम अमोनिया और यूरिक एसिड। ये 4 चीज़ें हमारे पास कंपोज़ होती हैं स्टोन्स के अंदर। अब ये क्यों होती है? इसकी कॉज़ देखें तो हमारे पास इसकी कुछ कॉज़ हैं जो कि हैं, सबसे पहले हमारी डाइट। हमारे पास हमारी खुराक, जब हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास साग होता है, उसके बाद हमारे पास वो होता है, वो क्या नाम लेते हैं, पालक हो गई हमारी। ये चीज़ें हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स जब ज़्यादा खाना शुरू करते हैं तब हमारे पास ये किडनी स्टोन्स होते हैं। उसके अलावा विटामिन सी और डी। उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम इन्फेक्शन, जब हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो तब हमारे पास किडनी स्टोन्स होते हैं। लेस इंटेक ऑफ वाटर, पानी का बहुत कम पीना। अल्कोहल कंजप्शन, शराब बहुत ज़्यादा लेना। उसके अलावा बॉटल्स, ये रेगुलर जो हम लोग कोक वगैरह यूज़ करते हैं, इनकी वजह से भी हमें किडनी स्टोन्स होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास 99% जो हमारे पास स्टोन्स है ना, ये रिमूव हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सर्जरी की तरफ नहीं आना, हम लोगों ने वहाँ की तरफ ध्यान नहीं देना। तो इसका ट्रीटमेंट देखा जाए ना, तो ये हमारे पास यूरिन के थ्रू किडनी से निकल जाते हैं। और हमारे पास यूरिन के थ्रू कैसे आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का पीना। जब हम ज़्यादा सारा पानी पिएंगे तो यूरिन के ज़रिए हमारे पास जो हमारे स्टोन्स हैं निकल आते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे स्टोन्स अगर भरे हैं, नहीं निकल रहे, उसकी क्योंकि पेन बहुत स्वेयर होती है, तो फिर हम लोग सर्जरी की तरफ आ जाए। तो सर्जरी के अंदर जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है लिथोट्रिप्सी। लिथो मीन सॉलिड और ट्रिप्सी मीन ब्रेक डाउन। ठीक है, हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर बम्बार्डेड ऑन स्टोन्स इन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के अंदर नॉन इलेक्ट्रिक वेव्स बाहर से हम स्टोन्स के ऊपर मारेंगे। वेव हिट ऑन स्टोन, जब वेव्स हमारे पास जो शुआएं हैं वो स्टोन पे गिरेंगी, वो उसे तोड़ देंगी। हमारे पास जो हमारा स्टोन है वो सैंड की तरह हो जाएगा और बाद में हम लोगों के पास ये यूरिन के थ्रू किडनी से निकल आएंगे। उसके बाद हम लोग रीनल फेलियर देखें तो हम लोग देखे हैं कि डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस पार्ट बाय पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर। हमारे पास ग्लोमेरुलस डिस्ट्रॉय नेफ्रॉन का पार्ट है, इसको तोड़ देना पैथोलॉजिकल और केमिकल नेचर से। यूरिया जब हमारे पास प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो यूरिया है ना, ये कॉज करता है हाई ब्लड प्रेशर। अब यूरिया को रिमूव करना जो प्रोसेस है वो डायलिसिस कहलाता है। अब हम लोग डायलिसिस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सर्च करें ऊपर बायोलॉजी विद मैम रिदा और आपके पास इंशाल्लाह डायलिसिस वाला टॉपिक भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।